जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के क्रम में आज पुनः एक बार शुक्रदेव के विषय में कुछ रोचक जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सामान्यतः ज्योतिष में रुचि रखने वाले कई मित्रों को पता है कि शुक्र का व्यय भाव अर्थात जन्म पत्रिका के 12वें भाव में बैठ जाना या उपस्थित रहने से व्यक्ति को कोई भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी कभी भी जीवन पर्यंत नहीं रहती है। बाल्यकाल या जीवन की शुरुआत के वर्षों में व्यक्ति को कदाचित संघर्ष करना पड़ता है, पर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसे जातक या जातिका के वैभव में और विशेषकर भौतिक सुख साधनों में कभी भी कमी नहीं आती है, या ऐसा समझ सकते हैं ऐसा जातक या जाति का पैसों के मामले में किस्मत का धनी हम कह सकते हैं। पर यहाँ पर विचारणीय तथ्य सिर्फ इतना ही है, और ऐसे जातक या जातिका को यह दो बात मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है भौतिक सुख साधन की उपलब्धि के कारण ऐसे जातक या जातिका का खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर उसे स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि पैसों के मामले में ऐसे जातक किस्मत के धनी होते हैं। कहने का तात्पर्य पैसा उनके पास खूब आता भी है और टिकता भी है, और ऐसे जातक पैसा खूब खर्च भी करते हैं। तो जहाँ पैसा आता है, जहाँ पैसा है, भोग विलास के पीछे न भागते हुए ऐसे जातक या जातिका को अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर चरित्र गंवा दिया या चारित्र के साथ कोई समझौता किया तो विश्वास कीजिए जीवन के अंत काल में ऐसे जातक को उसके कर्मों की फल भुगतना पड़ता है, और जीवन के उत्तरार्ध में जो यह कर्म किए हुए हैं उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर विचारणीय तथ्य सिर्फ इतना ही है, ज़्यादातर कर्मकांडी या ज्योतिषी मित्र 12वें भाव में शुक्र बैठ जाने से या शुक्र महाराज की उपस्थिति से कई मित्रों को फलादेश करते हुए कहते हैं कि आपको जीवन में कोई परेशानी या पैसों के मामले में आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। यह बात सही भी है, पर साथ ही साथ ऐसे 12वें भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं ऐसे जातक या जातिकाओं को मैंने यह जो दो बातें बताई, यह दो बातों में भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। उसी न्याय से आज जो कर्म किए हैं उसे भुगतना तो है ही है। तो कहने का तात्पर्य अपने उत्तरार्ध को सुधारने के लिए पहले से ऐसे जातक या जातिकाओं को संभल के रहना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने फेसबुक की लिंक भी दे रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में। ऐसी यहाँ पर मैं छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयास करता हूँ। विस्तृत जानकारी प्रत्येक दिन मैं फेसबुक पे अपने आर्टिकल के माध्यम से देता रहता हूँ। जो मित्र कदाचित नए जुड़े हैं
या जिन्होंने पहली बार मेरा यह वीडियो देख रहे हैं उनसे कृपया अनुरोध करूंगा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको सही और सटीक लगती है तो कृपया उसे आगे वीडियो शेयर भी करें और मेरे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।